आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। युग निर्माण में युवा शक्ति का सुनियोजन। संकलन संपादन ब्रह्मवर्चस्व आपको पढ़कर सुनाते हैं। चाहिए जीवन समग्र दृष्टि। मित्रों, युवा शक्ति नई पीढ़ी के संदर्भ में जब कोई चर्चा चलती है तो एक तथ्य पर सभी का ध्यान जाता है। वह यह है कि युवा पीढ़ी में ऊर्जा तो बहुत है किंतु दिशा सही नहीं बन पा रही। भटकाव काफी है। भटकाव का मूल कारण होता है सही मार्ग का पता न होना तथा ओछे प्रलोभनों से बचने योग्य विवेक और सत्साहस का अभाव। चिंतन एकांगी होने से भटकाव स्वाभाविक है। अकेले जब हम चिंतन करते हैं, एकांगी चिंतन होने से भटकाव स्वाभाविक है। इसलिए युवा वर्ग को जीवन के बारे में विज्ञान सम्मत समग्र दृष्टि का बोध कराया जाना जरूरी है। जीव विज्ञान, जीवन विद्या, जीवन जीने की कला के विशेषज्ञों, प्राचीन ऋषियों से लेकर आज के विचारकों तक का यह मत है कि जीवन की वांछित सफलता के लिए जरूरी है कि जीवन की सभी विभूतियों, उसके सभी अंगों का संतुलित उपयोग किया जाए। जीवन को एकांगी न रहने दिया जाए, उसे सर्वांगीण बनाया जाए। वर्तमान समय में ज्ञान विज्ञान एवं तकनीकों के असाधारण विकास के बावजूद मनुष्य जिन समस्याओं विडंबनाओं से घिरा है, वह स्वस्थ सुखी संतुष्ट शांतिमय जीवन की कामना करते हुए भी रोगों, कष्टों, तनाव, अवसाद, अशांति आदि से त्रस्त है। उसका कारण जीवन के एकांगीपन को ही माना जाता है। जीवन को सही ढंग से जीने के लिए उसके कम से कम 3 आयामों को समझना तथा उनका परस्पर संतुलन बनाना जरूरी है। 3 मुख्य आयाम हैं। नंबर 1 काया, शरीर। नंबर 2 विचार। नंबर 3 चेतना। इन तीनों के संयोग संतुलित समन्वय से ही हमारा जीवन स्वरूप लेता है। इन तीनों के अपने अपने विज्ञान हैं। पहला शरीर विज्ञान, दूसरा विचार विज्ञान या मनोविज्ञान, तीसरा चेतना विज्ञान अथवा अध्यात्म विज्ञान। इसलिए जीवन की समग्रता सफलता के लिए व्यक्तित्व के तीनों आयामों और उनसे संबद्ध विज्ञान की धाराओं को समझना, उपयोग में लाना जरूरी है। आजकल जीवन के संबंध में धारणा आमतौर से एकांगी हो गई है। काया और उसके सुखों की जरूरत से जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। उसे स्वस्थ रखने के मूल सिद्धांतों की उपेक्षा की जा रही है। मन को भी स्वार्थनिष्ठ सुखों तक ही सीमित रखा जा रहा है। चेतना विज्ञान पर तो विरले लोग ही थोड़ा बहुत ध्यान दे पा रहे हैं। इस एकांगीपन के दोष को ठीक करना ही होगा। साथियों, बढ़ती सहमति देव संस्कृत भारतीय संस्कृत तो आदिकाल से ही इन तीनों पक्षों के संतुलन की पक्षधारा रही है। पश्चिमी संस्कृत का विकास चूंकि पदार्थ विज्ञान के सहारे ही हुआ है,
इसलिए प्रारंभ में उसकी सोच एकांगी थी। पहले व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी को केवल शारीरिक परिवेश तक ही माना जाता रहा। फिर उसमें संशोधन हुआ, हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मानस। कुछ ही समय में अगला संशोधन करना पड़ा, हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी विद हेल्दी स्पिरिट, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मानस तथा स्वस्थ भावना। इसी प्रकार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सकारात्मक स्वास्थ्य पॉजिटिव हेल्थ को की परिभाषा में संशोधन किया। वर्तमान परिभाषा है इट इज फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग, अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ होना। आजकल मैनेजमेंट के कौशल को समाज के सभी क्षेत्रों में बहुत मान्यता प्राप्त है। आदर्श प्रबंधन, आइडियल मैनेजमेंट के सूत्रों पर शोध करते करते विश्व के मूर्धन्यों को भी यह तथ्य स्वीकार करना पड़ा है कि आदर्श प्रबंधन के लिए आध्यात्मिक मूल्यों, स्पिरिचुअल वैल्यूज को शामिल करना अनिवार्य है, लाजमी है। योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने इस संबंध में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा और कहा है। सामान्य रूप से हमारे पास शक्ति की 3 प्रमुख धाराएं हैं, भौतिक शक्ति, धन शक्ति तथा विचार शक्ति। इन शक्तियों को यदि भटकने से, गलत रास्ते पर जाने से रोकना हो तो इन पर चेतना की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति का नियंत्रण होना ही चाहिए। इसके अभाव में भौतिक शक्ति उद्दंडता की ओर, धन शक्ति व्यसनों की ओर तथा बौद्धिक शक्ति कुचक्रों, घोटालों की ओर बहक जाती है। मित्रों, इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना को आज खुली आंखों से विभिन्न क्षेत्रों में घटित होते देखा जा सकता है। जिन शक्तियों को मनुष्य ने मनुष्यता की प्रगति, सुख, संतोष, शांति, प्रेम, भाईचारे की कामना से विकसित किया था, वही शक्तियां ध्वंस, पतन, पीड़ा, असंतोष एवं वर्ग विग्रह पैदा करने के माध्यम बन गई। साथियों, समय पर चेतें, जागृत शक्तियों के दुरुपयोग को रोक कर उन्हें सदुपयोग के मार्ग पर लाने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना जरूरी है। युवा पीढ़ी को शक्ति का सबसे बड़ा भंडार कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति, बड़बोलापन नहीं कहा जाएगा। इस ऊर्जा भंडार को सही दिशा में लगाना है तो उसे आध्यात्मिक धारा से जोड़ना ही पड़ेगा। युवैव धर्मशील स्यात्, यह उपनिषद का कथन है। इसका अर्थ है युवावस्था में ही धर्मशील बनो। यहां धर्म का अर्थ किसी धार्मिक संप्रदाय से नहीं है। जीवन में आध्यात्मिक, मानवोचित अनुशासन के प्रति प्रतिबद्ध होना धर्म कहा गया है। युवावस्था में जीवन ऊर्जा स्वाभाविक रूप से जागृत और विकसित होती है। उसे उसी समय अनुशासन में बांधना जरूरी है। मित्रों, इतिहास बताता है कि अधिकांश महान व्यक्तियों ने युवा अवस्था में ही स्वयं को आध्यात्मिक अनुशासनों से बांधा है। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण आदि ऋषि गण, वशिष्ठ, विश्वामित्र, श्रृंगी आदि महावीर, बुद्ध, ईशदूत, ईशा, हजरत मोहम्मद, शंकराचार्य जैसे धर्म प्रवर्तक
सुभाष चंद्र बोस, विलियम विस्मिल, अशफाक आजाद, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी सभी ने स्वयं को युवावस्था में ही आत्मानुशासन में साधा है। इसलिए भारतीय संस्कृति में बालकों किशोरों को आध्यात्मिक वातावरण में गुरुकुलों आदि में रखने की व्यवस्था बनाई जाती थी। उनके अंदर शक्ति धाराओं को अनुशासित सन्मार्गगामी बनाने का कौशल भी विकसित किया जाता था। युवा पीढ़ी के लिए आज उस प्रकार की गुरुकुलों जैसी व्यवस्था भले ही ना हो, भले ही नहीं है, किंतु उन्हें जीवन के आदर्शों को चुनने तथा उस दिशा में सधे हुए कदमों से बढ़ते रहने के कौशल की जरूरत आज भी उतनी ही है। इस जरूरत को हर हालत में पूरा किया ही जाना चाहिए। मित्रों, युवाओं के लिए आज वैसा वातावरण कहां से लाएं? इस प्रश्न का समाधान बहुत कठिन नहीं है। आज संचार संसाधनों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संतुलित उपयोग से कहीं भी इच्छित वातावरण बनाना संभव है। समाधान क्या है? युवाओं को जीवन को आध्यात्मिक अनुशासनों से जोड़ा जाना चाहिए। यह बात स्वीकार कर लेने पर उसे लागू करने के मार्ग में कठिनाइयां अनुभव होने लगती हैं। कई प्रश्न उठते हैं। नंबर 1, पहल कौन करे? नंबर 2, प्रेरणा कहाँ से मिले? नंबर 3, परिस्थितियां अनुकूल कैसे बने? आदि आदि। नंबर 1, पहल। समझदार अभिभावकों को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। शिक्षक गण भी इस क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संवेदनशील लोकसेवी कार्यकर्ताओं, संगठनों को इस कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। वे युवाओं के प्रौढ़ मित्र, बुजुर्ग दोस्त बनकर प्रयास करें तो बहुत अच्छे परिणाम पाए जा सकते हैं। नंबर 2, प्रेरणा के अभाव की बात तो एक तरह से बहानेबाजी है। धार्मिक आध्यात्मिक संगठनों संस्थानों की संख्या पर्याप्त है। स्वामी विवेकानंद, योगी श्री अरविंद, संत विनोबा, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आदि द्वारा विकसित मार्गदर्शक साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। फिर आजकल तो संचार तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संतुलित उपयोग से भी प्रेरणा एवं मार्गदर्शन पाने के अनेक स्रोत खोले जा सकते हैं। जब गांधी जी हरिश्चंद्र के नाटक से ही पर्याप्त प्रेरणा ले सकते हैं, तो आज के युवाओं के लिए इस दिशा में विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, परिस्थितियों की अनुकूलता की शिकायत दुर्बल मनोभूमि वाले लोग ही किया करते हैं। बुद्ध, शंकराचार्य, कबीर, मीरा, लक्ष्मीबाई से लेकर स्वतंत्रता संग्राम के सत्याग्रहियों, क्रांतिकारियों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में ही अपनी प्रखर मनोभूमि के आधार पर राह बनाई और कीर्तिमान स्थापित किए। इसलिए वर्तमान समय में युवाओं को आध्यात्मिक अनुशासनों को जागृत करने में विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अध्यात्म कितना उपयोगी है? प्रश्न उठता है, युवा पीढ़ी को कितने और कैसे अध्यात्म की जरूरत है? वे आध्यात्मिक साधनों में लग जाएं तो उनके कैरियर का क्या होगा? उनके सांसारिक जीवन क्रम में उत्तरदायित्व का, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का क्या होगा? इसका उत्तर सहज है। इस प्रकार के संदेह इसलिए उभरते हैं कि जीवन की
समग्रता की दृष्टि तथा व्यवहारिक अध्यात्म का स्वरूप साफ नहीं है। बहुत संदेह है। इस बात को कुछ लौकिक उदाहरणों से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए खेल या संगीत को लें। कुछ खिलाड़ी या संगीत साधक ऐसे होते हैं जो उन्हें अपने जीवन का मुख्य कैरियर बना लेते हैं। उन्हें खेल या संगीत के लिए अपना अधिकांश समय शक्ति साधन लगाने पड़ते हैं। इससे कम में उनका काम नहीं चलता। ऐसे व्यक्ति या साधक बहुत बड़े होते हैं। उन तक ही खेल या संगीत सीमित नहीं रहता। बड़ी संख्या में आम जीवन जीने वाले नर नारी अपने स्वास्थ्य, संतुलन, मनोरंजन एवं मन की शांति के अपनी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार खेल या संगीत को अपनाते हैं। इससे उनके लौकिक जीवन की कार्यक्षमता घटती नहीं, बढ़ती ही है। इसी प्रकार कुछ साधक ऐसे होते हैं जो अध्यात्म को ही अपना कैरियर बना लेते हैं। वे उस क्षेत्र के विशेषज्ञ भले कहे जाते हैं, किंतु अध्यात्म उन्हीं तक सीमित नहीं रहता। सामान्य सांसारिक जिम्मेदारियां संभालने वाले नर नारी भी अपने जीवन में उत्कृष्टता, संतुलन लाने के लिए अपनी अपनी आवश्यकता एवं रुचि के अनुरूप अध्यात्म का उपयोग करते हैं। उन्हें गुफा या आरण्यक आश्रमों वाला अध्यात्म नहीं, गृहस्थाश्रम वाले अध्यात्म की जरूरत होती है। उसके संयोग से उनकी कार्यक्षमता घटती नहीं, बढ़ती ही है। उन्हें लौकिक कौशल के साथ जीवन में संतोष, शांति के समावेश का कौशल भी मिलता है। युवा वर्ग को इसी व्यवहारिक अध्यात्म की जरूरत है। उसकी इतनी मात्रा तो चाहिए ही जो उनके अंदर मानवीय या दैवी क्षमताओं को उभार सके, उनकी जागृत या संचित शक्तियों को भटकाव से रोककर उन्हें सही उद्देश्य में लगा सके। वे लौकिक संपन्नता एवं समृद्धि के साथ आंतरिक शांति, संतोष एवं आनंद का भी लाभ प्राप्त कर सकें। युग ऋषि ने उसके लिए बड़े सहज तथा व्यवहारिक सूत्र सुझाए। उन्हें प्रतिदिन घंटे 2 घंटे समय तथा थोड़े से संसाधन लगाकर अपनाया और साधा जा सकता है। उनके प्रभाव से शक्तियों को आतंक, व्यसन तथा कुचक्रों में भटकने से रोककर व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं विश्व के लिए हितकारी धाराओं में नियोजित किया जा सकता है। साथियों, उच्च दक्षता वाला कैरियर युवा वर्ग के सामने अपने जीवन निर्वाह का प्रश्न बड़ा मुंह फैलाकर खड़ा दिखाई देता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले थोड़ी सी जरूरत विचार क्रांति के सूत्रों की, जीवन की परिभाषा को विवेक सम्मत बनाने की होगी। कैरियर का क्या अर्थ है? नंबर 1, स्थूल संदर्भ में साधन सामग्री को इच्छित स्थान तक पहुंचाने ढोने वाले साधन को कैरियर कहते हैं। यह कैरियर ढोई जाने वाली वस्तु सामग्री के स्वरूप और उसकी मात्रा के अनुरूप बनाना होता है। नंबर 2, जीवन अथवा जीवन वृत्ति को भी कैरियर कहा जाता है। इस परिभाषा के अनुसार उसे जीवन लक्ष्य, जीवनोद्देश्य, जीवन के आदर्शों के अनुरूप बनाया जाता है। लाइफ कैरियर, जीवन निर्वहन के संदर्भ में भी यही सूत्र लागू होते हैं। शानदार या बड़ा कैरियर बनाएं, लेकिन उसमें ढोना क्या है अथवा जीवन का उद्देश्य क्या है,
यह समझे बिना ही कैरियर की अनगढ़ दौड़ में युवा शक्ति दौड़ी जा रही है। मित्रों, एक सामान्य उद्देश्य तो सभी के सामने होता है, अपने तथा अपने आश्रितों के निर्वाह की व्यवस्था, उनके लिए सुख सुविधाएं जुटाना। जो मात्र इतने की व्यवस्था बनाता है वह सामान्य कैरियर वाला ही कहा जाएगा। कुछ श्रेष्ठ व्यक्ति अपने तथा अपने आश्रितों के जीवन निर्वाह के साथ साथ कुछ श्रेष्ठ आदर्शों, समाज, राष्ट्र एवं मनुष्यता के हित साधने के निर्वाह की भी जिम्मेदारी अनुभव करते तथा उन्हें निभाते भी हैं। जो लोग ऐसा कुछ कर पाते हैं उनके कैरियर को ही शानदार कैरियर कहा जा सकता है। मित्रों, आज की समस्या यही है कि अधिकांश युवाओं के सामने अपने अपने परिवार की सुख सुविधाओं के निर्वाह के अलावा और कोई लक्ष्य नहीं दिखता। ऐसे सीमित स्वार्थों तक सीमित व्यक्तियों के कैरियर को विशिष्ट कैसे कहा जा सकता है? विशिष्ट कैसे कहा जा सकता है? जीवन की विवेक सम्मत परिभाषाओं को भुलाकर थोड़े समय में अधिक से अधिक धन कमाने की हविष्य तो स्वार्थपरता, हृदयहीनता, फैशन, व्यसन ही बढ़ने वाले हैं। उनसे मनुष्योचित जीवन मूल्य, ह्यूमन राइट्स का निर्वाह कैसे हो सकता है? साधन सीमित है। मनुष्यता या मानवाधिकारों के नाते उनका न्याययुक्त वितरण ही होना चाहिए। यदि प्रबुद्ध लोग उन्हें अपने लिए समेट लेने में ही शांत समझेंगे तो उन्हें शानदार मनुष्य तो क्या, मनुष्य भी कहना न्याय संगत नहीं होगा। यदि अच्छा कैरियर बनाना है तो जीवन में मानवीय मूल्यों, संवेदनाओं, आदर्शों को स्थान देना ही होगा। फिर सादा जीवन, उच्च विचार के सूत्र को ही जीवन में अपनाने एवं तदनुरूप जीवन जीने की साधना करनी ही होगी। मित्रों, उच्च दक्षता आज जीवन निर्वाह जैसे सामान्य परिणाम के लिए भारी मात्रा में साधन सुविधाओं की कामना एवं खपत करने की क्षमता को शानदार माना जाता है। लेकिन विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के अनुसार अच्छी मशीन, उच्च दक्षता, हाई एफिशिएंसी वाली, कम इनपुट, कम खपत में अधिक आउटपुट, अधिक परिणाम देने वाली होनी चाहिए। भगवान ने मनुष्य जीवन को उच्च दक्षता, हाई एफिशिएंसी वाला ही बनाया है। वह नाम मात्र का निर्वाह लेकर भी शानदार लोक हितकारी कार्यों को अंजाम दे सकता है। ऐसी दक्षता वालों को ही देव संस्कृति में संत, ऋषि, साधु, ब्राह्मण कहा जाता रहा है। उन्हें ही सर्वोच्च सम्मान दिया जाता रहा है जिन्होंने शानदार जीवन जिए हैं। ऐसे ऋषियों से लेकर विवेकानंद, गांधी, विनोबा, तमाम शहीद सुधारकों ने ऐसा उच्च दक्षता युक्त जीवन ही अपनाया। मित्रों, युवाओं को अनुभवियों से आदर्शों की शिक्षा लेकर अपने उत्साह को तदनुरूप दिशा देने की कला अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। जनरेशन गैप इसमें कहीं भी बाधक नहीं बनता। वैज्ञानिक, वकील, चिकित्सक, कलाकार, खिलाड़ी आदि वर्गों में पुरानी अनुभवी पीढ़ी के चुने हुए व्यक्ति नई पीढ़ी को विकसित करने, आगे बढ़ाने का कार्य कुशलता पूर्वक कर रहे हैं। जब उन सब में कहीं भी जनरेशन गैप बाधक नहीं बनता
तो सांस्कृतिक आदर्शों, मानवीय जीवन मूल्यों को सीखने सिखाने में उसे क्यों बाधक माना जाए? इस भ्रम से उबारा जाए तथा नवयुवकों की ऊर्जा और पुराने के अनुभव के संयोग से शानदार नई पीढ़ी के विकास की ओर कदम बढ़ाई जाए। ओम शांति। इसी विषय पर अगला विषय आदर्श युवा बने। आदर्श युवा बने आपको पढ़कर सुनाएंगे। इस संदर्भ में स्वाध्याय चिंतन मनन करते रहिए। ओम शांति।